नमस्कार दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जो 12वीं पास कैंडिडेट के लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना आरंभ हो चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है स्टेनोग्राफर का, इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये इनका डिटेल नोटिफिकेशन है। मैं इसमें कुछ चीजें आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे ऑनलाइन आवेदन 21 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, 19 सितंबर तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो 111 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है ये होने वाली है। सैलरी की बात की जाए तो लेवल 4 का सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपके जो है इसमें सैलरी होने वाले हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंडियन सिटीजन है, आप ऑल इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 18 साल मिनिमम होगा। 1 जनवरी 2025 के अनुसार एज आपका काउंट होगा। बाकी हर कैटेगरी के लिए बताया है कि कितना एज चाहिए, वो चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे। बात की जाए मिनिमम क्वालिफिकेशन का, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आप इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ में आपके पास जो है इंग्लिश का शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ में हमने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का किया होगा 6 मंथ का, वो भी मांगा गया है। और इसमें बोला गया है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है आपको 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग जो होगा 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार सभी चीजें आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी आपको हर एक चीज बताई गई है। मैं बात करता हूँ इसका एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर बताया गया कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को जो है 1100 देने हैं, SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 550 देने हैं। तो फॉर्म में ये फॉर्म खुलता है, जहां पर देखेंगे ना ऑप्शन मिलता है टू रजिस्टर, जिसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इससे क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक कर आई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है ना, जैसे आप अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुमार लिखेंगे। बोलता है कि यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, पहले जो भी साल हो, जो महीना हो और जो डेट हो, इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे तो उनको बता देगा कितना हो रहा है। जेंडर आपका क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो मिल रहा है उसे फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP गया होगा, उसे डालकर यहाँ से वैलिडेट करेंगे। OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ, फिर आई एग्री करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर री वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि ये जो भी जानकारी आपने दिया है वो सही ही है, तो इस प्रकार सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। गलत है तो भी आप बैक होकर उससे एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होता है। आप यहाँ से क्लोज करें। बाकी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है गो एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपका पहले से फिलअप रहेगा, कुछ जानकारी भरना है। जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम डालें, माता जी का नाम डालना है। नीचे आएंगे ना तो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ पर आप इंडियन को चुने। नेशनलिटी में बिहार के निवासी है तो यहाँ पर एस करेंगे। बाकी जो भी कैटेगरी आपका होगा ना, आप अपना कैटेगरी चुनेंगे। वही अगर बिहार के बाहर वाले हैं आप नो करेंगे तो आपको अपना स्टेट बताना है। और यहाँ पर आप जो है जनरल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव रहेगा। बिहार वाले को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आना है। बोलता है कि आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, उसका नाम आपको जो है यहाँ पर आपको लिखना है। किस डेट को इशू किया गया है, तो जो भी डेट मंथ ईयर होगा उसको बताएंगे और सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है यानी निवास प्रमाण पत्र, वो आपको देना है।
जिसमें वो सर्टिफिकेट आपने जिस भी लेवल से बनाया होगा वो बताएंगे, किस डेट को आपका वो सर्टिफिकेट बना है वो जानकारी आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर बताना है। आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का जला का हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बोलता है कि आपके पास कोई आईडी कार्ड है, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो। यहाँ पर तो दिया हुआ है लेकिन आधार का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अदर ऑप्शन को चुनकर यहाँ पर नेम ऑफ आईडी कार्ड में बताना है कि कौन सा आईडी कार्ड आप दे रहे हैं। जैसे आधार कार्ड दे रहा है तो आधार कार्ड लिखे, अब उस पर नाम आपका क्या है वो नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, आधार पर जैसा भी नाम हो, और जो है अपना जो है आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे एडिशनल जानकारी पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि यदि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बोलता है आपसे अगर आप गवर्नमेंट हुआ है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप पर कोई क्रिमिनल केसेस तो रजिस्टर तो नहीं है तो उसके बारे में आप बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कोई आप पर एफआईआर तो नहीं है, तो ये सारी जानकारी आपसे पूछा जाता है। यदि आपने ट्यूटोरियल आर्मी में 2 सालों के लिए काम किया है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर पूछता कि आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कम्युनिटी डिटेल आता है, जिसमें जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा ना वो लिखेंगे। तो एड्रेस 1 में आप अपना विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, ये सब आप लिख सकते हैं, या जैसा भी आपका एड्रेस है आप लिखेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड देंगे। वही आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ये होना भी चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि आपने जो है कंप्यूटर जो सीखा है 6 मंथ का कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है। फिर यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो मैट्रिक बताना है किस बोर्ड से किया है। जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बीएससी पटना लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी स्कूल का नाम रहा होगा 10वीं का स्कूल का नाम लिखिएगा। जो भी आपका परसेंटेज होगा ना वो बताएंगे, तो यस होगा वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताना है, परसेंटेज आ जाएगा। बाकी आपका जो भी ये रिजल्ट आया ना वो किस का है, आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि कब ये इशू किया गया है, वो आप जो है डेट ईयर मंथ को आपको यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। तो देख लेंगे आपके सर्टिफिकेट पे जैसा भी होगा ना उस अकॉर्डिंग जानकारी को जो है यहाँ से आप फिल करेंगे। कौन सा डिवीजन रहा था वो आपको बताना है। फिर 12th के बारे में बताएंगे, किस बोर्ड से पास आउट किया है, कॉलेज का क्या नाम था, स्ट्रीम क्या था, साइंस कॉमर्स आर्ट, वो आपको बताना है। जो आपका नंबर मिला है सीजीपीए या परसेंटेज में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको जो है उसमें मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है और आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो जो भी आपका ये रिजल्ट था ना कब आया था, तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा इस पर ये जानकारी मेंशन होती है, तो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, आपसे डिवीजन पूछता है कौन सा डिवीजन था। फिर नीचे आएंगे, आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जिसमें हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया हो तो यहाँ पर अदर चुनकर बता सकते हैं कि जो भी किया है उसके बारे में। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन है तो बताएंगे। फिर कहाँ से आपने पास किया, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, जो आपने पास किया किस साल पास किया तो मंथ ईयर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, सीजीपी में तो सीजीपी में जानकारी बताएंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो जानकारी देंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखेंगे ना टेस्ट के लिए प्रेफरेंस देना होता है। जैसे बिहार में पटना में सेंटर है उसको सिलेक्ट कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डिटेल सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें जो भी आपका हाल का पासपोर्ट साइज का फोटो है वो अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसका जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना उसके बारे में गाइडलाइन देनी है, तो क्लिक है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो बताएगा। जैसे सिग्नेचर बोला गया है कि व्हाइट जो पेज होता है ना उस पर आपको सिग्नेचर करना है, साइज मिनिमम 50 के भी मैक्सिमम 200 के भी आप रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं तो ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में 100 के भी मिनिमम और मैक्सिमम जो है 3 MB ये रहने वाला है। तो इस अकॉर्डिंग ये जानकारी को देख लीजिएगा।
टाइपिंग का सर्टिफिकेट बोला गया, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट बोला गया है, जो आपने डिप्लोमा किया 6 मंथ वाला कोर्स कंप्यूटर का उसका सर्टिफिकेट देना है, 10th का जो सर्टिफिकेट देना है, 10th का मार्कशीट देना है, 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट देना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन पे आप पर अप्लीकेबल होगा वो देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन माध्यम को सिलेक्ट करेंगे और डिक्लेयर करना है कि आपने जो भी जानकारी दिया वो बिल्कुल सही है और कुछ चीजें आपको इसमें सुधार नहीं करनी है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर प्रीव्यू करेंगे। अब एक बार अपने प्रीव्यू में तमाम जानकारी देखे, कहीं भी कुछ गलती है तो उसको सुधार करें। जानकारी अगर सही है तो डायरेक्ट जो है यहाँ से आपको क्लोज कर आपको जो है कैप्चा कोड को डालकर सबमिट कर देना है, पेमेंट करना है और इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।